नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जो एक बुढ़िया माई की है। वो बुढ़िया माई हमेशा अकेले रहती है और एक महात्मा उसके घर आते हैं। उनसे कहती है कि अब मुझे भी ले चलो, मैं अकेली हूँ, यहाँ कैसे रहूँगी, अब मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। तो वो महात्मा उनको एक लड्डू गोपाल देते हैं और उनसे कहते हैं, माई इसकी सेवा करो और ये आज से आपका बेटा है। तो माई निष्काम प्रेम की सच्ची भक्ति करती है। आज आपको हम बताएंगे निष्काम प्रेम और भक्ति कैसी होती है। सच्ची भक्ति करने से हमें क्या परिणाम, क्या फल मिलता है, आज हम उसी के बारे में एक बुढ़िया माई की कथा बताएंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। माई को आगे पीछे कोई भी नहीं था, इसीलिए बुढ़िया माई बेचारी अकेले रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बुढ़िया माई ने कहा, महात्मा जी आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रहकर मैं उब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई ये लो आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव में कुछ शरारती बच्चे ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है और वो नटखट बच्चे थे और उन्होंने उस माई को परेशान करना शुरू कर दिया। तब वो नटखट बच्चे आए और माई की हंसी उड़ाने लगे, मजाक करने लगे। तो उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में बहुत बड़ा जंगल से एक भेड़िया घुस गया है जो छोटे बच्चों को उठाकर लेके जाता है और उनको मार भी जाता है, फिर खा लेता है। तो अपने लाल को ख्याल सही से रखना, कहीं वो भेड़िया आके उसे उठा ना ले जाए। तो बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने लग गई और बैठ गई। और उसने सच मानी। बुढ़िया ने सोचा, बच्चे सच कह रहे हैं, अगर मेरे बच्चे को लेके जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। बुढ़िया माई बहुत परेशान हो गई थी। उसने अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया और तीसरा भी, चौथा, पांचवा, इसी तरह 5 दिन बीत गए। लेकिन बुढ़िया माई ने 5 दिन में कुछ खाना न पीना और ना ही सोई। लगातार बगैर पल के झपकाए हुए उस भेड़िया से अपने बच्चे को बचाने के लिए वो दरवाजे पर हमेशा खड़ी रहती थी और बाल गोपाल की रक्षा के लिए वो पहरा दे रही थी। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया और प्रेम से भर आया और ठाकुर जी को मैया ने प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करके इच्छा हुई कि भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण करके, वस्त्र आभूषण पहन के, सुसज्जित होके, गहने पहन के वो माई के पास आ गए और ठाकुर जी के पांव के आहट पाकर माई डर गई और वो कहने लगी, दुष्ट भेड़िया तू नहीं आ गया, तू मेरे घर ही में आ गया, मेरे लाल को उठाने आया है। तो माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिनकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं मैं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव पर और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, बोली मैया, मैं त्रिलोकी नाथ भगवान हूँ, मुझे तो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो,
मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िए न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम के लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग होता है भगवान से प्रेम करो, उसके निष्काम प्रेम से और उसकी निष्काम भावनाओं से उसकी पूजा पाठ करो, उसकी सेवा करो। और जिस तरीके से बुढ़िया माई ने किया, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर जो बैठे ऐश्वर्य अंश है उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से हमें रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन मन से होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें जरूर दर्शन देते हैं। जय श्री राधे, जय राधे कृष्ण भगवान। धन्यवाद।